12 नवंबर को हरियाणा में दूसरे चरण के चुनाव बड़े ही शांतिपूर्व तरीके से संपन्न हुए थे, लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे सामने आए तो हारे हुए प्रत्याशी इसका विरोध और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए दोबारा चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शाहबाद के गांव दयालनगर का देखने को मिला है, जहां गांव में सरपंच पद के उम्मीदवार ओम प्रकाश की जीत मात्र 2 वोट से हुई, जिसके चलते दूसरे हारे हुए उम्मीदवार गुरविंदर सिंह और समर्थकों ने चुनाव परिणाम वाले दिन शाहबाद झांसा की मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया था। प्रशासन के समझाने के बाद जाम खोल दिया गया। वहीं आज हारे हुए प्रत्याशी और समर्थकों ने शाहबाद एसडीएम कार्यालय में जाकर एसडीएम कपिल शर्मा को शिकायत देते हुए दोबारा चुनाव करवाने की मांग रखी। सभी को हम यहाँ पे तहसील में इनको एसडीएम साहब को मिले थे अभी। उन्होंने बोला है कि हमारे हाथ में अभी कुछ नहीं है, जो कुछ है वो हरियाणा चुनाव विभाग के पास है। पंचकुला हमको जाना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा। वो बोल रहे कि आगे तभी कोई कार्रवाई होगी। पंचकुला मिलेंगे, चुनाव विभाग में जाकर अपनी सारी बात वहाँ पे रखेंगे जी। जो भी हमारे साथ ईवीएम मशीन में हेराफेरी हुई है, कुछ भी ख़राब हुई है, वो तो हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही जी। हम सारी बात रखेंगे। अगर आपको फिर भी कोई आश्वासन नहीं मिलता, अगर फिर भी आपकी कोई बात नहीं मानती है, हाई कोर्ट में आप जाते हो, वहाँ पर भी आपकी बात नहीं बनती, 3 महीने का जिस तरह से समय होता है, 3 महीने अगर निकल जाते हैं, 3 महीने के अंदर आप कोई कार्रवाई होती है, अगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? वो फिर तो आंदोलन करेंगे, हम चक्का जाम करेंगे। इसमें जो भी हमारे ये ग्राम पंचायत दयालनगर के जनता जो भी डिसीजन लेगी वो करेंगे हम। अगर रोड जाम करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे। जो डिसीजन हमारी ग्राम पंचायत दयालनगर का होगा वो हम करेंगे। और कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह से ओम प्रकाश जो जीते हैं उनकी मेहनत रंग लाई है। अगर यही मेहनत तो उनकी रंग ऐसे लाई है जी। आप जाकर दयालनगर पंचायत में देखो, मीटर खुले पड़े हैं। मौत का घर है वो, ग्राम पंचायत दयालनगर है, जो वहाँ पे बंदा सेफ नहीं है, कोई भी इंसान सेफ नहीं है वहाँ पे। अगर आपको नेशनल स्कूल है वहाँ पे जाकर देखो, मीटर 4 फुट नीचे है, ठीक है। वो अगर कोई भी बच्चा उसको हाथ लगाता है तो जान खतरे में है, ठीक है जी। और जयललिता कॉलोनी का आप नाला देखो, अभी थोड़ी देर में बारिश होगी, आप देख लेना, आपको बुलाएंगे, ठीक है जी। आप अपना लाइव कैमरा चलाना। वहाँ पे विकास किया है उसने, 70 लाख की कोठी ली है, लक्की कॉलोनी में 3 प्लॉट लिए है, 9 लाख की कार, 2 लाख का बुलेट मोटरसाइकिल, ये विकास किया है उन्होंने, और कोई विकास नहीं किया। बस आपको क्या लग रहा है कि जीत की तरफ जिसको से भाई जी जा रहे थे? हाँ जी, तो क्या लगा आपको? बिल्कुल मशीन में गड़बड़ी हुई है। 15 मिनट मशीन बन रही है, उसके बावजूद और किसी को अंदर जाने नहीं दिया, सब कैंडिडेट को बाहर निकाल दिया। सिर्फ ओम प्रकाश अंदर था, यहाँ उसके जो हेरा फेरी करने वाले बंदे थे वो थे अंदर। आप एसडीएम साहब से भी मिले हैं, उन्होंने एसडीएम साहब ने क्या कहा? वो एसडीएम साहब ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने कहा है कि आप आगे जाके चुनावी आयोग के साथ पास जाके बात करो, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। उन्होंने भी पल्ला झाड़ दिया है। प्रशासन से आपकी क्या अपील रहेगी? प्रशासन से हमारी अपील यही है कि भी निष्पक्ष चुनाव हो, दोबारा चुनाव होने चाहिए, और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। करनैल सिंह। हमारा कॉलोनी में कोई कवार नहीं, कोई कुछ नहीं, हमरा ये सरपंच नहीं चाहिए, और कोई बन जाए, हमारा सरपंच जैसे नहीं। लोगों ने तो सरपंच बनाया वो अब ना, वो 5 साल का बना है, 5 साल में कुछ नहीं किया। घर के जो जुंगी रहा ने 2 बार आया हमारे बहन के, वो भी ले लिया, का ऊपर से आया नहीं। दूसरी बार सरपंच कैसे बन गया वो? सरपंच दूसरी बार ऐसे बना, बेईमानी करके बना, बेईमानी ले लिया, नहीं तो सरपंच बनने वाला नहीं था। 3.5 करोड़ ग्रांट आई हमारे आयोग है। हम चुनाव आयोग पे अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे और उनको अपने तथ्यों से रूबरू करवाएंगे, जिससे हम अपना पक्ष रख सकें। अगर हमारी वहाँ पे भी सुनवाई नहीं होती तो हमारे पास हाई कोर्ट का एक ऑप्शन है। हम हाई कोर्ट में केस दायर करेंगे और सारी अपनी जो भी समस्या है उनके सामने तथ्यों के साथ रखेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा चुनाव आयोग हमारी सुनेगा, और यहाँ पे बूथ नंबर 50 में दोबारा रिपोलिंग होगी और हम विजयी हों, क्योंकि हमारी एक तरफा जीत थी। हमें पता था, हमारे को पहले से ही अनुमान था कि हमारे कितने वोट हैं और क्या हो रहा था वहाँ पे। एकदम से ऐसे नहीं हो सकता ना कि आपको जहाँ पे उम्मीद हो और वहाँ पे ना हो, ये थोड़ा बहुत हमें पता था। तो आपको क्या लगता है ईवीएम में घपला था? बिल्कुल, इसके अलावा और कोई घपला नहीं। अगर कोई उस वार्ड को छोड़ के, उस मशीन को छोड़ के किसी में भी घपला नहीं निकला, कुछ नहीं हुआ, तो दूसरे में अगर शक के घेरे में तो आई है ना वो मशीन। क्या था वो 15 मिनट बीप करने का मज़ा,
मतलब क्या था कि अगर वो मशीन मतलब भी कर रही है 15 मिनट तो क्यों कर रही है, कुछ तो गड़बड़ थी। और एक और बात, सारे सरपंच के कैंडिडेट बाहर थे, एक ओम प्रकाश अंदर क्यों था, क्या मिली भगत थी उनकी, और उन्होंने उसको ताला क्यों लगाया, क्या वीडियोग्राफी बनाई है उन्होंने, उनकी वीडियोग्राफी का भी हम चाहते हैं कि हमारे को दिखाई जाए क्या बनाई है। धन्यवाद। आपने उंगली उठाई कि 15 मिनट ईवीएम मशीन बंद रही, तो उस समय आपने क्यों नहीं ये उठाई गया था, उस टाइम में भी उठाया गया था उसका। हम पहली बार इलेक्शन लड़ रहे थे, हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो हमने एकदम से देखा कि हम हारे किस कारण। जब हम हार की समीक्षा करने लगे तो हमें पता लगा कि वही मशीन थी जो 15 मिनट बंद हुई। और अगर हम हारने का हम कारण जानने के लिए अपनी समीक्षा करने लगे, तब हमने उस सेम डे ही जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे वहाँ पे उनको अपना पत्र लिख के दिया था। उन्होंने कहा था कि आपकी सुनवाई होगी, पर आज एसडीएम साहब के पास आने के बाद हमारे को फिर वही खोखला आश्वासन दिया, जिससे हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। आपका नाम? आपने रंजीत। आरटीआई के माध्यम से भी कुछ मांगा है? हमने आरटीआई के माध्यम से ये मांगने लगे हैं कि टोटल वोट कितने पोल हुए थे उस वार्ड पे और टोटल मशीन में कितने निकले हैं। तो ये चीज़ हम जानना चाहते हैं कि मशीन में कितने, क्योंकि हमारे पोलिंग एजेंट ने वहाँ पे बार बार मांगने पे भी हमारे को कुछ नहीं मिला। आपका नाम? रंजीत सिंह। कि आज इस संदर्भ में काफ़ी लोग मेरे कार्यालय में मुझसे मिले हैं और उनका ये कहना है कि जो उनकी हार हुई है वो गलत हुई है और किसी तरह की कोई गड़बड़ी जो है वो की गई है। परंतु आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ईवीएम की प्रक्रिया है, वोटिंग प्रक्रिया, वो बहुत ही पारदर्शी प्रक्रिया है। इसमें किसी कैंडिडेट को कोई प्रिजाइडिंग अफसर फेवर नहीं कर सकता है। रिज़ल्ट तक जो है इस बारे में कोई भी कंप्लेंट उस बूथ से हमें प्राप्त नहीं हुई थी, परंतु रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के उपरांत जिसमें अंतर केवल 2 मतों का रहा है, हार और जीत का, उसके बाद ये लोग जो हैं ये आरोप लगा रहे हैं। परंतु इनको मैंने समझा दिया है कि काउंटिंग के स्तर पे इसमें कोई किसी तरह की गड़बड़ नहीं हुई है। जिस कैंडिडेट को जितने मत डाले गए हैं ईवीएम में, उनका डिस्प्ले उसी ढंग से आता है और उसके अनुरूप ही जो है हमारे द्वारा रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाता है। फिर भी अगर उनको कोई किसी तरह की शंका है तो इस संदर्भ में इलेक्शन पेटिशन बन सकती है। अगर कोई किसी तरह की त्रुटि जो है माननीय न्यायालय के अवधान में आएगी तो उनको न्याय मिलेगा। नहीं, हाई कोर्ट में कोई भी जो है कैंडिडेट जिसे लगता है कि उसके साथ कोई किसी तरह की ज्यादती हुई है तो वो पेटिशन जो है ऑलवेज एग्जिस्ट, टाइम पीरियड जो है उसका रहता है, 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो डाल सकते हैं और उसमें सारा रिकॉर्ड हमारे पास होता है। माननीय न्यायालय के समक्ष वो रिकॉर्ड जो है प्रस्तुत किया जाएगा और माननीय न्यायालय का जो भी आदेश आएगा इस संदर्भ में उसकी फिर अनुपालना की जाएगी।